बड़ी मुश्किल हो गई है। अब इस ज़माने में कौन पत्रकार हैं और कौन नहीं है, लेकिन सेम पत्रकारिता की तरह काम करते हैं। इसमें पत्रकारों की नहीं बल्कि आम लोगों की भी समझने में कठिनाई हो गई है। ऐसे बातों पर चर्चा बहुत कम होती है। कारण यही है कि बिना डिग्रीधारी पत्रकारों की भीड़ अधिक है। नमस्कार, हमारा नाम है आशीष कुमार प्रमाणिक। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत है। मैं झारखंड राज्य का निवासी हूँ। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 45 से 50 किलोमीटर दूर 5 परगना क्षेत्र मेरा पैदाइश इलाका है। कहने का तो बहुत है, सुनते सुनाते वीडियो लंबी होगी, लेकिन कम समय की वीडियो में विषय को समझने का प्रयास करेंगे। आदरणीय मेरे शुभचिंतक पाठक और दर्शक, आप सभी को पहले से ही पता है कि न्यूज़ ऑफ इंडिया नाम से मेरा एक चैनल है और 5 परगना खबर के नाम से मेरा एक अखबार है। सभी जानते हैं कि आम जनमानस के लिए इंटरनेट की सुविधा 15 अगस्त 1995 में शुरू हुई थी, लेकिन आज के वक्त में देश में मोबाइल फ़ोन के क्षेत्र में क्रांति आने के बाद से इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं का दायरा बहुत तेज़ी से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज देश में आम जनमानस के साथ साथ हमारे घरों, स्कूलों, हॉस्पिटलों, ऑफिसों, छोटे बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक परिसरों, सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर हर जगह इंटरनेट का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। आज के समय में स्मार्टफोन की वजह से अभी और तुरंत की जानकारी मिल जाती है, लेकिन आज महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के समाचार पत्रों की रजिस्ट्रेशन RNAI के तहत से होती है। हम सभी पहले से ही जानते हैं कि एक है प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इसके बाद में एक और ही डिजिटल मीडिया का विस्तार हुआ है। आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि डिजिटल मीडिया को किन किन नामों से भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि डिजिटल मीडिया, तो इसी तरीके से डिजिटल मीडिया मान लिया जाए कि हम लोग डिजिटल मीडिया कहते हैं, तो डिजिटल मीडिया को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि न्यू मीडिया, इंटरनेट मीडिया, ऑनलाइन पत्रकारिता। इस तरीके से 4 नामों से जाने जाते हैं। अब इस ऑनलाइन पत्रकारिता में सभी तरह के लोग शामिल हो गए हैं। इसमें शामिल होने के लिए किसी मीडिया संस्थान की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में किसी एक नाम का चैनल बनाने के बाद दुकान से स्टिकर लीजिए और कल से क्षेत्र में पत्रकारिता कीजिए। देखने को तो यही मिल रहा है। इस डिजिटल मीडिया में अच्छे अच्छे पत्रकार भी शामिल हैं। ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि डिजिटल मीडिया में पत्रकारिता कर रहे लोग खराब हैं, पत्रकार नहीं हैं? हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों को जानना बहुत ज़रूरी है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आने से पहले शिक्षित होनी चाहिए, पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त कर लेनी चाहिए। साथ ही किसी रजिस्ट्रेड मीडिया संस्थान में करीब 2 से 3 साल तक पत्रकारिता करना चाहिए। मीडिया संस्थान से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्राप्त करनी चाहिए। इतना कुछ आपके पास होने के बाद डिजिटल मीडिया में आ सकते हैं। ऐसे में बहुत कुछ विषयों पर नॉलेज भी होगी और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। लेकिन अधिकांश लोग फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में आकर सेम पत्रकारों की तरह काम करते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये पत्रकार हैं या नहीं है। किसी मीडिया संस्थान में जुड़कर आई कार्ड बना ली है और खुद एक चैनल बनाकर काम करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यूट्यूब में पत्रकारिता कर रहे एक व्यक्ति को जब धमकी मिल गई तो पुलिस में शिकायत करनी पड़ी। शिकायत में अपने को पत्रकार नहीं बल्कि यूट्यूबर बताया है। वर्तमान में व्यक्ति को पुलिस के द्वारा सुरक्षा गार्ड भी उपलब्ध करा दी गई है। तो एक धमकी फिर से आई है। अपराध पंजीकृत हो गया है, हमारा स्थानीय थाना है। आज के समय में समाज को पत्रकारिता के विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। इस स्तंभ में अनपढ़ व्यक्ति भी शामिल होते हैं, जैसे एक मूर्ख नेता भी चुनाव लड़ते हैं। इस जमाने में पत्रकारों को परखना चाहिए। अगर उनके कार्य संदिग्ध लगता है, खबरों के नाम में रुपये ऐंठने लगते हैं, तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को जरूर देनी चाहिए। कहा जाता है आज के समय में पत्रकारिता बदनाम हो गई है। ऐसे में समाज को भी आगे आने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है। इस बात की जानकारी पहले की वीडियो में मिल गई होगी कि पत्रकार कभी खबर बनाने के लिए पैसे नहीं लेते हैं।